कमजोर हुई शेयर बाजार की शुरुआत कारोबार खत्म होने तक हरे निशान में बदल गई। कल के कमजोर कारोबार ने आज कमजोर शुरुआत की, लेकिन दोपहर तक बाजार की स्थिति बढ़त की तरफ बढ़ चुकी थी। आज के कारोबार में रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर में बढ़त देखी गई, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स में गिरावट देखी गई। सूर्य चक्र पावर ने तमिलनाडु के 250 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए विंड पावर के साथ करार किया है। करार के मुताबिक विंड पावर 1 मेगावाट विंड एनर्जी जनरेट सूर्य चक्र पावर को मुहैया कराएगी। इसके अलावा विंड पावर 10 साल के लिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन और रखरखाव का काम भी करेगी। विंड पावर सूर्य चक्र पावर को यूरोपियन यूनियन से कर्ज लेने में मदद करेगी। विंड पावर की प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है। अगर आपको मर्सिडीज में घूमने का शौक है तो अब आपका वो शौक भी पूरा हो रहा है। मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें आपको कैब के तौर पर मिलेंगी। जी हां, दिल्ली में कार्स ऑन रेंट ने लग्जरी कैब सर्विस शुरू की है। इसके लिए 1860500112 पर डायल करना होगा। कंपनी के मुताबिक गाड़ी की सेवा 1 घंटे में मुहैया करा दी जाएगी। इस लिमो सर्विस में आपको जीपीआरएस और वाईफाई कनेक्शन भी मिलेगा। सिडको नवी मुंबई के खारघर में देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील रद्द हो सकती है। सिडको ने पिछले साल खारघर में हिल प्लेट्यू प्रोजेक्ट के लिए बोली मंगाई थी, जिसके लिए 1530 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगी थी। इस डील को अभी सिडको के बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी का दावा है कि सिडको बार-बार इसे टाल रही है। ट्यूलिप टेलीकॉम अपनी सब्सिडरी कंपनी डाटा सेंटर की 30% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस सौदे को 2 महीने में पूरा किया जाने की संभावना है, जिससे कंपनी को 250 से 275 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी इंडिया के कारखाने में पिछले 4 दिनों से चल रही हड़ताल का असर उसके उत्पादन पर भी साफ पड़ा है। साथ ही निवेशक भी कंपनी के संकट को लेकर घबरा गए हैं और वो कंपनी के शेयरों की बिकवाली पर उतर आए हैं। यही वजह है कि मारुति सुजुकी के शेयर में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बहरहाल कंपनी को रोजाना 1200 गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। मौजूदा टेक्सटाइल मंत्री और पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन अपने ऊपर लगे आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि मारन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। दयानिधि मारन ने सवाल उठाया कि कोई भी कैसे किसी अरबपति को अपना बिजनेस बेचने के लिए दबाव डाल सकता है। दयानिधि मारन ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर नहीं किया। दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर एयरसेल के फाउंडर शिव शंकरन ने सीबीआई को दिए बयान में आरोप लगाया कि दयानिधि मारन ने जबरन उन्हें मैक्सिस में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर मजबूर किया। अगले कुछ सालों में भारत में एफडीआई निवेश में भारी मात्रा में वृद्धि होगी। ये बात अर्नेस्ट एंड यंग के 9वें सालाना यूरोपीय अट्रैक्टिवनेस सर्वेक्षण में सामने आई। सर्वे के मुताबिक नियम संबंधी मुद्दों के बावजूद भारत में कारोबारी खर्च कम है और साथ ही देश की विकास दर का 8% पर बने रहना निवेशकों को देश में निवेश के लिए आकर्षित करेगी।